Hello students, today we'll do second chapter of 6th NCERT English book. The name of the chapter is How the Dog Found Himself a New Master. डॉग को अपना न्यू मास्टर कैसे मिला। हम सभी को पता है कि डॉग के मास्टर्स ह्यूमन बीइंग है और डॉग को अपना ये मास्टर ह्यूमन बीइंग उसका मास्टर कैसे बना, यही इस चैप्टर में हम रीड आउट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे द वुल्व्स डू in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. किसी टाइम पर जो डॉग्स थे वो स्वयं के मालिक हुआ करते थे, खुद के ओनर्स हुआ करते थे, उनका कोई मास्टर नहीं होता था। जैसे कि वुल्व्स आज़ादी से रहते थे वैसे ही वो भी रहते थे, जब तक कि कोई एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ जो जीने के इस तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं था। यानी कि एक डॉग ऐसा पैदा हुआ, ऐसा बोर्न हुआ जो जीने के इस तरीके से इल प्लीज्ड, बिल्कुल भी खुश नहीं था। वाई, क्यों खुश नहीं था वो? ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर द फूड एंड बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन। वो दुखी था और खुद भोजन के खोज में इधर उधर घूमकर परेशान हो रहा था, और जो एनिमल्स उससे ज़्यादा शक्तिशाली से थे उनसे वो डर कर थक चुका था। यानी कि हमेशा उन एनिमल्स से वो डरता रहता था जो उससे ज़्यादा पावरफुल थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone of the earth, and he set out to find such a master. और उसने इस बात के ऊपर सोचा और फिर डिसाइड किया कि उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि वो किसी एक ऐसे क्रीचर का नौकर बन जाता है जो धरती पर दूसरे सारे क्रीचर से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और फिर वो जो है एक ऐसे मालिक की तलाश में निकल पड़ा। ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज एंड अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज वॉज फियर्स। वो जो है चलता गया और चलता गया और फिर वो अपने एक रिश्तेदार, एक भेड़िए से मिला। किन्समैन रिश्तेदार और रिलेटिव। फिर वो अपने एक रिलेटिव, एक भेड़िए से मिला जो जितना डरावना था उतना ही ताकतवर भी था, उतना ही स्ट्रॉन्ग भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने पूछा, भेड़िए ने पूछा, डॉग तुम कहाँ पर जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन to take up service with and would you like to my master wolf? Then डॉग कहता है मैं किसी ऐसे की खोज में हूँ जिसको मैं नौकरी कर सकूँ, जिसके यहाँ पर मैं नौकरी कर सकूँ। और वुल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? ओके, फिर वुल्फ क्या कहता है? आई डिडेंट सी एनी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस अग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर। और वुल्फ ने कहा कि मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिससे मैं मना करूं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूं। और इस बात पर वो सहमत हो जाता है और दोनों साथ साथ चलने लगे। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वे चलते गए और चलते गए और फिर तभी जो है वुल्फ ने अपनी नाक उठाई, कुछ स्निफ यानी कि कुछ सूंघा और जल्दी से रास्ते को छोड़कर बुशेस के अंदर, झाड़ियों के अंदर घुस गया और वहाँ से रेंगता हुआ जंगल में बहुत दूर तक चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। डॉग बहुत ज़्यादा हैरान था इस चीज़ को देखकर। What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? वो पूछता है कि मास्टर आपके साथ क्या हुआ, आपको किस चीज़ ने डरा दिया? Can't you see? There is a bear out there and he might eat up both us, you and me. क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया? क्या तुम देख नहीं सकते थे कि वहाँ पर एक भालू है और वो हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें भी और मुझे भी। Saying that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up his service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. और ये चीज़ देखकर कि बियर वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर है, डॉग ने उसकी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और वो जो है उसने भेड़िए को छोड़ दिया और वो भालू के पास गया और उससे बोला कि क्या आप मेरे मालिक बनेंगे? The bear agreed to this readily and said,
लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। अब बियर जो है इस चीज़ पर जल्दी से अग्री हो गया, रेडिली बहुत जल्दी से अग्री हो गया, सहमत हो गया, और उसने कहा कि चलो एक गाय के झुंड को ढूंढते हैं। हर्ड मीन्स द ग्रुप ऑफ केटल्स, ओके। तो वो कहता है कि चलो एक गाँव के झुंड, गाय के झुंड को, काउस के झुंड को ढूंढते हैं, और आई विल किल काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल। और वो कहता है कि मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों पेट भरकर खाना खाएंगे। फिल मीन्स पेट भरना, ओके, हम दोनों पेट भरकर खाना खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. वे चलते गए और जल्दी ही उन्हें जो है काउस का एक हर्ड देखा, लेकिन जैसे ही वो इस झुंड के पास पहुंचने वाले थे, एक डरावनी आवाज़ सुनकर वो लोग रुक गए थे। They were stopped by a terrible noise. The cows were moving loudly and running in a panic in all direction. गाय जो है जोर जोर से मूव मीन्स रंभाना, जो वो आवाज़ निकालते हैं, जोर जोर से मूविंग कर रही थी, और वो डर के मारे इधर उधर सभी डायरेक्शंस में भाग रही थी। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. जो बियर था, भालू था, वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और वहाँ से देखता है, और फिर वो तेजी से भागकर वहाँ पर कुछ देखता है, और फिर वो तेजी से भागकर गहरे जंगल में चला जाता है। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड द डॉग, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। अब डॉग पूछता है कि मुझे यहाँ पर क्यों आना पड़ा। फिर बियर आंसर करता है कि तुमने देखा नहीं, वहाँ पर एक शेर था जो जंगल पर, पूरे जंगल पर रूल करता है, शासन करता है। द लायन, हु इज ही, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। देन डॉग पूछता है कि द लायन, वो कौन है। फिर बियर कहता है कि डोंट यू नो, तुम नहीं जानते हो, इस अर्थ पर सबसे ताकतवर बीस्ट मीन्स जानवर, सबसे ताकतवर जानवर जो है वो कौन है, लायन ही है। वेल देन आई से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ। फिर डॉग कहता है तो ठीक है, गुड बाय बियर, मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ, मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, उसके जैसा शक्तिशाली कोई ना हो, ओके। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और फिर डॉग वहाँ से चला जाता है और लायन से पूछता है कि क्या आप मेरे मालिक बनेंगे। द लायन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। शेर जो है, लायन उससे अग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है, और डॉग उसके साथ रहने लगा और एक बहुत लंबे टाइम तक उसकी सेवा करता रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ इट, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. और ये एक बहुत ही अच्छी लाइफ थी। अब उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई भी जानवर नहीं था, और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को टच भी कर सके, ओके। सो किसी भी तरीके से नाराज़ होने का साहस नहीं था, मतलब किसी भी तरीके से ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं आया कि जिसकी वजह से डॉग नाराज़ हो पाए। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when of a sudden the lion stopped. लेकिन एक दिन वो दोनों एक रास्ते पर जो सूनी चट्टानों के बीच से होकर जाता था साथ साथ चल रहे थे, और तभी अचानक शेर रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. वो चुपके से उस फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है और अपने पैर को इतनी जोर से मारता है कि वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, ओके। देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। अब वो चुपके से जो है पीछे होना शुरू हो जाता है। वट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग सरप्राइज। अब डॉग सरप्राइज होकर पूछता है कि मास्टर ये क्या था, क्या कुछ रॉन्ग हुआ है, क्योंकि उसको तो यही लग रहा था कि लायन जो है वो सबसे ताकतवर एनिमल है।
आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। द लायन सेड, लायन कहता है कि मैंने स्मेल किया है कि कोई मैन इस साइड आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। ये अगर हमें मुसीबत से बचना है, ये अच्छा है कि हम यहाँ से भाग जाए, अदरवाइज हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ओ वेल देन आई से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। फिर डॉग कहता है कि ओह ऐसा कुछ है, तो लायन मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने लिए एक ऐसा मास्टर चाहिए जो अर्थ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड द सर्व्ड हिम फेथफुली। और अब डॉग जो है मैन के पास चला गया और उसके साथ रहने लगा और उसकी वफादारी से सेवा करने लगा। This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. अब ये जो है बहुत बहुत पहले हुआ था, लेकिन आज के दिन भी डॉग इंसान का सबसे वफादार नौकर है और अब वो किसी दूसरे मालिक को नहीं ढूंढ रहा है क्योंकि उसको जो है अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर मिल गया था। सो इस तरह से हमने देखा कैसे बहुत सारे एनिमल्स को अपना मास्टर बनाते बनाते डॉग ने ह्यूमन बीइंग को, मैन को अपना मास्टर बनाया। आई होप यू लाइक द चैप्टर। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ओके बेटा, बाय बाय, कीप लर्निंग।